Assalamu alaikum viewers, this is Anmol Asir Qureshi. Welcome to English with Anmol. In today's lesson, we will study the usage of have had and had had. आज के लेसन में हम लोग have had और had had के यूजेज को देखने वाले हैं कि दो वर्ब्स इकट्ठे ही एक ही सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं. So let's start. In our previous lecture, we studied the usage of has, have and had. और इसमें हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं या तो हैव यूज़ किया जाता है या फिर हैज़. हैव जब भी यूज़ किया जाएगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा और हैज़ को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए ये पढ़ा गया कि उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाएगा वो होगा हैड. और हैड के साथ कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगना है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट. हैड के साथ कोई भी सब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है. नाउ लेट्स सी वेयर टू यूज़ हैव हैड. वी यूज़ हैव हैड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन द मेन वर्ब इज ऑल्सो हैव. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब हैव होता है तो उसके साथ हैड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे. We have had some problems with our project. He has had 2 surgeries on his back. अब ये तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं. तो इनके मेन वर्ब जो है वो है हैव और इनके साथ तभी हैड यूज़ किया गया है. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. हैव हैड का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब आपका हैव होगा, फिर उसके साथ हैड यूज़ किया जाएगा. Now let's discuss when to use had had. Had had is the past perfect form of the verb to have. अब एक सेंटेंस के अंदर हम लोग 2 बार had यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से. एक had तो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है और दूसरा had बेसिकली मेन वर्ब have की थर्ड फॉर्म है. We use had when we are talking about the past and want to refer back to an earlier past time. हम had तब यूज़ करते हैं जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, पास्ट के किसी इवेंट या टाइम को रेफ़र करना चाहते हैं. Here are the examples. Last weekend, I just wanted to relax because I had had a busy week. The advisor told me he had had a meeting with the cabinet. Zainab woke up screaming because she had had a bad dream. Note this thing, in spoken English we almost always use short form. जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग शॉर्ट फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर सपोज, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव हैड हेडेक ऑल डे. वी हैव हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर प्रोजेक्ट. ही हैज़ हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक. एंड इट्स ऑल्सो कॉमन टू हैव अनदर वर्ड इन द मिडल. अक्सर इस तरह से भी हो जाता है कि हैव हैड के बीच में कोई और वर्ड आ जाए या फिर हैड के बीच में कोई और वर्ड आ जाए. फॉर सपोज, वी हैव रिसेंटली हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर प्रोजेक्ट. अब यहाँ पर देखा जाए तो हैव और हैड के बीच में एक वर्ड यूज़ किया गया है रिसेंटली. इन द सेम वे, ही इज़ जस्ट हैड 2 सर्जरीज ऑन हिज बैक. यहाँ पर हैज़ और हैड के बीच में जस्ट को यूज़ किया गया है. The last example, the advisor said he'd already had a meeting with the cabinet. अब इस सेंटेंस में had और had के दरमियान already का वर्ड यूज़ किया गया है. So that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.